Can I see my screen? Yes. हाँ जी. Yes, yes. Right. Yes. Yes, Mangesh, you can see. So दो थ्योरी का असाइनमेंट किया सबने? Yes, भाई. हाँ मंगेश. कोई रिमेनिंग है? नो मंगेश कर लिया. All right. So अपना आज का टॉपिक सिंपल है, right? So candlestick patterns and chart patterns. Yes, we'll start with candlestick patterns first. अमित, एडमिट करोगे लोगों को? क्या कह रहे मंगेश? एडमिट लॉबी में जो लोग हैं ना, एडमिट करो सिर्फ उनको. मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके. हाँ. All right. So last टाइम का अगर हम थोड़ा रिवीजन करें, राइट? सो वी टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, राइट? एंड ट्रेंड लाइंस, राइट? सो we can find our demand and supply zones with support, resistance and trend lines, right? So just like this, if I see this chart, so this is proper. If you see Bajaj Finance, it is properly in demand zone, right? So ये पॉइंट कनेक्ट किया, ये पॉइंट कनेक्ट किया, ये पॉइंट कनेक्ट किया. So अपने को यहाँ पे पता चला ये अभी कौन सी जोन में? इट इज इन डिमांड जोन, राइट? सेम तरीके से अगर सप्लाई जोन की बात करें, अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते तो यहाँ पे पता चल रहा था ये और ये दो 3 पॉइंट जोड़ दिए तो यहाँ पे सप्लाई आया था, यहाँ पे सप्लाई आया था, यहाँ पे भी सप्लाई आया था, राइट? सो हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन्स फाइंड कर सकते हैं. सेम तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी इफ आई गो टू वीकली चार्ट और डेली चार्ट और आवरली चार्ट, एनी चार्ट, राइट? सी दिस इज so if I see this line, okay, so यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ से नीचे आया था, सेम पॉइंट वहीं पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, सेम पॉइंट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था. ओके, सेम तरीके से अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था. ओके, वापस यही पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस गया था, नेक्स्ट टाइम भी यही इसी जोन में आके यहाँ से ऊपर गया था. ओके, सो विकास वीडियो बंद करोगे? टीवी बाद में देखा तभी चलेगा. Sorry. Okay. नहीं बेटे के लिए चलाना था. Okay, so this is how we can find the support, resistance, and support and resistance means what? Support means your demand zone, resistance means your supply zone, basically, right? सेम तरीके से ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन है, इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं. दैट्स इट. ओके, सो नाउ अगर हम ये समझ गए कि अपने को कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, राइट? सो हम लोग को डिमांड और सप्लाई जोन समझ में आ गया अभी. और दूसरी कंसेप्ट हमने सीखी थी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के. When the breakout happens, anyone remember when breakout happens? Hello? When price action line break my my support. Okay, your resistance for breakout, right? Yeah. Okay, and when it will break, I mean, what was the condition to break that line? It means when buyers are more in. I think buyer is controlling the market or driving the market. When there is more demand in the supply zone. Buyers are aggressive, you can say. Buyers are aggressive and there is no supply in the supply zone and demand increases in supply zone. So basically when the demand increases in supply zone, correct? And when the demand will increase in supply zone, obviously when buyers are aggressive, correct? So if I go here, see here supply came, right? Supply आया था यहाँ पे भी,
बट इतना नहीं आया और यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव होके उन्होंने ये ब्रेक कर दिया इसको, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस लाइन था इतने दिन से, राइट, ऑलमोस्ट 11 जून से लेकर 13 अगस्त तक, राइट, 2-3 महीने का जो ये जोन था पूरा, उसको ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? बिकॉज यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा था। सो सेलर्स आर नॉट रेडी टू सेल एट द लोअर प्राइसेस एंड बायर्स वर एग्रेसिव टू बाय एट द हायर प्राइसेस इवन। सो ये जो रेजिस्टेंस बनाया था उसने, ये जो 6200-300 के ऊपर नहीं जा रहा था, यहाँ से जैसे डिमांड बढ़ गई, सो सप्लाई जोन में डिमांड बढ़ गई, बायर्स एग्रेसिव थे, दे आर रेडी टू पे नाउ प्रीमियम, 6300, 6400, 6500, 700, 7000, 7900 तक वो लेके गए, 8000 तक लेके गए, राइट। सो बायर्स वर एग्रेसिव एंड देन ब्रेकआउट हैपेंस, करेक्ट। सो नाउ अगर यहाँ पे भी अगर वापस आता है तो ऑब्वियसली इस लाइन से गिर सकता है, करेक्ट। बट कितना गिर सकता है? जब तक बायर्स एग्रेसिव हो गए तब तक गिर सकता है। जैसे बायर्स एग्रेसिव हो गए, ये लाइन का भी ब्रेकआउट करके और ऊपर चला जाएगा, 10,000, 15,000, 20,000 भी जा सकता है, करेक्ट। बट अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया तो यहाँ पे डिमांड जोन है अभी, राइट, ये प्रॉपर डिमांड जोन दिख रहा है अपने को। बट यहाँ पे अगर सप्लाई बढ़ गया तो कोई बायर रेडी नहीं हुआ बाय करने के लिए, तो सो इफ बायर्स आर नॉट एग्रेसिव देन व्हाट विल हैपन? Breakdown. What will happen? Breakdown, right? So when supply increases in demand zone, ये समझना बहुत जरूरी है, okay? So when supply increases in demand zone, then sellers are afraid, okay, and ready to sell in lower prices. Breakdown will happen. तो यहाँ पे सेलर्स क्या है, यहाँ पे बायर्स कोई एग्रेसिव नहीं है और सेलर डर गए अभी। सेलर को लग रहा है यहाँ पे कोई बाय नहीं कर रहा है तो और सेल करने लगे। वो सेल करने लगेंगे, 7300 में सेल करेंगे, 7200 में सेल करेंगे, मे बी शायद 6800 में सेल करेंगे, राइट। सो sellers are afraid. When sellers will afraid, when buyers are not aggressive, buyers are not ready to give the premium now. So seller will sell in lower prices and it will fall. Simply price will fall. Correct? उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ग्रुप पे कि जैसे पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, राइट। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि इतना हाई प्राइस क्यों है, राइट। हालांकि फंडामेंटल इतने कुछ खास नहीं, राइट, 2000-3000 प्राइस रखने के लिए, करेक्ट। सो व्हाई इट हैपेंस? सो देयर इज नो नथिंग रिलेशन विथ प्राइस एक्शन। बेसिकली फंडामेंटल का प्राइस एक्शन से लेना देना नहीं ज्यादा है, बट डायरेक्टली नहीं है। अगर कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा हाईली फंडामेंटल है, जैसे आईटीसी सबसे बेस्ट एग्जांपल, राइट। दे हैव दे नो उनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बायर्स रेडी नहीं बाय करने के लिए, सो ऊपर नहीं जा पा रहा है प्राइस, ओके। सो फंडामेंटल का प्राइस एक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं रहता। जैसे डिमांड और सप्लाई बढ़ते जाएगा उस स्टॉक में, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, सिंपल। देयर आर लॉट मेनी स्टॉक्स हु आर अंडर वैल्यूड एंड देयर आर लॉट मेनी स्टॉक्स हु आर ओवर वैल्यूड। जैसे डीमार्ट की अगर हम बात करें अभी, तो ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है अभी फिलहाल, करेक्ट। बट डिमांड बढ़ रही तो वो प्राइस ऊपर भी जा रहा है, 6000-6500 भी जाके आया अभी, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स, ओके, और द योर प्राइस चेंजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैंडलस्टिक, ओके। ये सबको क्लियर है? ये सबको मंगेश, क्लियर इसमें है? एक डाउट है मुझे। इससे जो अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, वही अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होता है, राइट? कि उनमें यस कुछ और यस। उनमें कोई ना 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 डिफरेंशिएट नहीं है, राइट? मतलब नहीं, बेसिक अपने क्वेश्चन है को पर फाइंड ना फाइंड करना, इसलिए हमने उन्होंने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये देखो कितना अच्छा चल रहा है, राइट। अगर मैं हाँ, थोड़ा इसको ऐसा भी कर लो इवन, राइट, तो यहाँ पे भी सप्लाई, यहाँ पे भी डिमांड, यहाँ से डिमांड चालू हुआ था, राइट, ऊपर गया, यहाँ तक गिरा, राइट, यहाँ पे वापस डिमांड आ गई, वापस ऊपर गया। तो नेक्स्ट टाइम चांसेस है कि वापस यही से डिमांड आए और वापस ऊपर चले जाए। वापस यहाँ से भी ऊपर गया, अब यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस है, करेक्ट। सो सिंपल। सो जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ेगा प्राइस ऊपर चला जाता है, बायर शुड बी एग्री, सो दैट्स इट, ओके, क्लियर। सो ये सपोर्ट रेशंस ऐसे टेढ़े भी हो सकते हैं, मेढ़े भी हो सकते, कैसे भी हो सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है, ओके। ये भी इस सप्लाई जोन में ही है था बेसिकली। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे हम लोग और पता चलेगा अपने को, राइट। शायद हायर टाइम फ्रेम में नहीं पता चल रहा था, बट देखो यहाँ से सप्लाई आया था, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से सप्लाई, सो नीचे गिरा, करेक्ट। सो लाइंस कैसी भी हो सकती है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है 2 से 3 पॉइंट, जहाँ से हिस्ट्री में, मतलब प्रीवियस डेज में
प्रीवियस मंथ्स में, प्रीवियस वीक्स में डिमांड और सप्लाई आया था, करेक्ट? क्लियर? Yes. Okay, all right. So now we'll go for now the chart candlestick patterns. Okay, candlestick मतलब क्या है कि ये जो एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, राइट, ये राइट, ये सिंगल एक अगर आप देखोगे, राइट, ये जो प्रिंट होके आ रहा है इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली जापानीज लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके, जस्ट टू चेक देयर ग्रेन्स प्राइजेस, ओके, हिस्टोरिकल बेसिस पे कि कब कब मतलब प्राइजेस बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता था, कैसे कैसे कम होता है, ओके। सो कैंडल बनता कैसे, राइट, वो पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो क्या होता है दिन भर या फिर जब भी मार्केट चालू रहता है अपना, राइट, सो बायर्स और सेलर्स का बेसिकली मार्केट में रहते हैं। कोई भी स्टॉक हो, बायर्स और सेलर्स रहते हैं, भले कुछ कुछ स्टॉक्स में कम रहेंगे, कुछ स्टॉक्स में ज्यादा रहेंगे, ओके। सो क्या होता है प्राइस ऐसे दिन भर ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्राइस ऐसे ऊपर चला गया फिर डायरेक्टली नीचे आ गया, राइट। सो कुछ करता है बेसिकली, वो क्या करता है बेसिकली कि ऐसे प्राइस इधर खुला, ओके, प्राइस इधर खुला, ओके, प्राइस ऐसे ऊपर चला गया, ओके, फिर वहां से क्या हुआ, वहां से एक थोड़ा मतलब और ऊपर चला गया, ओके, वहां से वापस नीचे भी आ गया लेट्स से, ओके, या फिर नहीं भी आया, ओके, या फिर और नीचे भी चला गया। सो कुछ कुछ होता रहता है प्राइस के साथ, ओके। सो क्या होता है जहाँ पे प्राइस ओपन होता है, जैसे यहाँ पे हमने अगर बात करें यहाँ पे 100 पे जैसे ओपन हुआ, ओके, 100 पे जैसे ओपन हुआ, तो इसको बोलते हैं ओपन पॉइंट, ओके, इसको क्या बोलेंगे, ओपन पॉइंट। फिर प्राइस ऊपर चला गया, ओके, या फिर यही से थोड़ा नीचे चला गया, ओके, तो ये इसने एक लो बनाया, ओके, ये लो बनाया, फिर वापस यहाँ ओपनिंग तक आया, ओपन से और ऊपर चला गया, ओके, और ऊपर चला गया, तो ये जो दिन का है या फिर डे का कैंडल समझते हैं हम लोग, राइट, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, सॉरी यहाँ पे हाई बना दिया एक प्राइस ने दिन का, ओके, और एंड डे एंड होते होते यहाँ पे क्लोज कर दिया, ओके। सो जो भी कैंडल है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ओके। सो ये कैंडल मतलब ये क्या है कि यहाँ पे जो ओपन हुआ था और यहाँ पे जो क्लोज हुआ था, ये जो पूरा अंदर का जो पार्ट है, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी, ओके। और ये जो ऊपर ये जो 2 लाइन्स या फिर नीचे एक लाइन और ऊपर एक लाइन दिख रही उसको बोलते हैं विक, ओके, विक। ये दो जो है ये क्या है, ये ऊपर का और ये नीचे का, विक। सो कैंडल में आपके पास 4 चीजें होगी हमेशा, ओके, ओपन, लो, क्लोज एंड हाई, ओके, और जो अंदर का पार्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी, और ये जो ऊपर की और नीचे का जो लाइन है उसको बोलते हैं विक, ओके। सो अगर हम लोग चार्ट में जाए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो जैसे ये कैंडल अगर पकड़ लिया तो देखो ऊपर थोड़ा सा एक विक है, ये पूरा का पूरा बॉडी है और नीचे वापस थोड़ा सा विक है, राइट। सो ये पूरा एक कैंडल हो जाता है। अभी इसमें 2 कलर आपको दिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहे हैं, एक ग्रीन एक रेड, राइट। ग्रीन कैंडल क्या होता है कि जिसका ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, जिसका ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, मतलब ये बुल्स का जो बायर्स जो अग्रेसिव थे वो प्राइस को ऊपर लेके गए और वहां पे ऊपर ही उन्होंने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये एक जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश कैंडल, ओके। ये जो कैंडल है ग्रीन वाला उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। और ये जो रेड है, रेड में क्या होगा, ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, दैट्स द डिफरेंस, ओके। सो व्हेन यू से बुलिश कैंडल में आपका क्या होगा, ओपन एट लो एंड क्लोज एट हाई, ओके। और बियरिश कैंडल में क्या होगा कि ओपन एट हाई उल्टा एंड क्लोज एट लो, ओके, क्लोज एट लो। सो वापस जाते हैं यहाँ पे। सो ये जो ग्रीन कैंडल है जिसका ओपन नीचे हुआ था और क्लोजिंग ऊपर हुआ था उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। ये जो कैंडल है लेट्स से या फिर ये जो रेड कैंडल है इसका ओपन ऊपर हुआ था
और क्लोज नीचे हुआ था। सो जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये कौन सा कैंडल था? ये बुलिश कैंडल था। वही अगर मैं और एक कैंडल ड्रॉ करूं, ओके, इसमें भी हाई मतलब सेम पॉइंट रहेगा। इसका ओपन जो है वो ऊपर रहेगा, क्लोज जो है नीचे रहेगा, और ये लो हो गया इसका नीचे का जो वीक है वो। ओके, सो अगर ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेयरिश कैंडल। और इसका कलर कौन सा रहेगा आपका? रेड। और ये जो था जिसका ओपन नीचे हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ था, उसको बोलेंगे हम लोग बुलिश कैंडल। दैट्स इट। आई होप ये सबको पता है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग। ओके, सबको पता है कैंडल कैंडल कैसे बनता है? एनीवन टोटली न्यू, डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैंडलस्टिक? Ashish totally new. सॉरी रिधिमा? Mangesh, this is my first session actually. Recordings तो मैंने सुनी है, so I mean if you can brief little bit तो that would be very इतना ही है, helpful. इतना ही है। ओके, हाँ, इतना ये ही मुझे है, समझ आ गया है। हाँ जी। राइट। सो आपको सिर्फ दो कैंडल रहेंगे हमेशा, एक तो ग्रीन कैंडल, दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब है यहाँ पे ये कैंडल जो है बुलिश है, मतलब क्या है? बाइंग ज्यादा हुई है। और ये जो है, ये रेड कैंडल जिसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, वो बियरिश कैंडल है। ओके, बियरिश क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुआ है। ओके, ओके, करेक्ट, दैट्स इट। सो सिंपल कंसेप्ट है। दो कलर आपको याद रखने हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन मतलब जिसका ओपन ऊपर नीचे हुआ है, क्लोजिंग ऊपर हुआ है। बियर मतलब क्या है? जिसका ओपन ऊपर हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुआ है। क्लोजिंग नीचे क्यों हुआ? बिकॉज प्राइस नीचे गया, राइट। जहाँ यहाँ पे ओपन किया, बट बाद में बियर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस को नीचे लेके गए। बायर्स वेर नॉट एग्रेसिव, बियर्स वाज रेडी टू सेल इन लोअर प्राइजेस, इसलिए वो नीचे गया और क्लोजिंग भी उसने नीचे दे दिया, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं बिरिश कैंडल। ओके, अगर इसका ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है तो दैट इज बुलिश कैंडल। दैट्स इट, सिंपल कंसेप्ट। सो यहाँ पे ओके, आपको हमेशा दो कलर दिखते हैं, ग्रीन कलर से कुछ कुछ रेड कलर से। ओके, करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट बेसिक्स ऑफ कैंडल। सो कैंडल में आपको चार पार्ट, चार चीजें रहेगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज। दैट्स इट। ओके, एंड दो चीजें रहेंगी, एक तो बॉडी, बॉडी मतलब ओपन और क्लोजिंग, ओपन और क्लोजिंग का जो बीच का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग बॉडी। और जो ऊपर और नीचे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वो लो और हाई है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली अगर मैं दिन का स्टार्ट करता हूँ, ओके, दिन में मैंने यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट किया 100 से, ओके, फिर मैंने वो बियर मार्केट या फिर बियर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा। ओके, थोड़ा इधर ऊपर भी गया होगा शायद, ओके, थोड़ा नीचे भी आया होगा, राइट। सो ये ओपन, ये क्लोज। सो ये ओपन और क्लोजिंग के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी। और थोड़ा ऊपर गया था, थोड़ा नीचे गया था, उसको बोलते हैं हम लोग हाई और लो। दैट्स पिक। या सेम थिंग। अगर बुलिश की बात करें, ओपन नीचे होगा, ओके, और क्लोज ऊपर हो जाएगा। तो बुल्स ने कंट्रोल ले लिया था, बायर्स फिर एग्रेसिव, प्राइस को ऊपर लेके गए, ऊपर ही क्लोज कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। ऑलराइट, हाँ जी। ऑलराइट। अभी अभी ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि अपने को पता करना है कि ये जो डिमांड जोन है या फिर ये जो सप्लाई जोन है, कोई भी, ओके, ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन होने दे या फिर डिमांड होने दे, अपने को पता करना है कि सही में यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो रहे कि नहीं, यहाँ पे बायर्स आ रहे कि नहीं, करेक्ट। सो अपने को क्या करना है इसके लिए अपने को करना है, अपने को सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों सीखने? बिकॉज अपने को कैंडल से पता चलता है कि कौन ज्यादा एग्रेसिव है, बियर्स एग्रेसिव या बुल्स एग्रेसिव है, करेक्ट। सो अगर कोई सपोर्ट पे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर कोई सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनता है, अगर कोई सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनता है, दैट मींस वहां पे बायर्स एग्रेसिव है, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। और कोई रेजिस्टेंस पे अगर सेलिंग आती है और रेड कैंडल बनता है, दैट मींस सप्लाई जोन में सप्लाई चालू हो गया है, बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है, बुल्स आर नॉट एग्रेसिव, नॉट बाइंग, एंड प्राइस इज गोइंग डाउन।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद ये ऊपर गया, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर गया, राइट। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर गया, राइट। अब इसके देखते हैं, एक ये रेड कैंडल होने के बाद भी ये क्यों ऊपर गया, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो इसलिए हम लोग को सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न। सो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दो टाइप्स के पैटर्न्स रहेंगे, एक तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरा रहेगा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कब देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिमांड जोन में। और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कब देखने हैं, सप्लाई जोन में। कहाँ पे देखने हैं मतलब, ओके, ऑलराइट। ओके, will be aggressive, will be aggressive, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज, आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कब देखने हैं, सो आपको डिमांड जोन में देखने हैं, और कौन एग्रेसिव रहना चाहिए वहाँ पे, बायर्स एग्रेसिव रहने चाहिए। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कब देखने हैं, सप्लाई जोन में देखने हैं, और वहाँ पे कौन एग्रेसिव होना चाहिए, सेलर्स एग्रेसिव होने चाहिए। ओके, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ। ओके, सो नाउ बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से हैं और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से हैं। ओके, सो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की हम लोग जब बात करते हैं, सो पहले आता है हैमर। ओके, दूसरा आता है बुलिश एंगल। ओके, उसके बाद आता है बुलिश रामी। ओके, देन आपका आता है मॉर्निंग स्टार। मंगेश चाहिए तो आप थोड़ा जूम कर सकते हो एक्सेल को ना, ताकि टेक्स्ट क्लियर दिखाए। Okay. अभी बस, या नाउ बेटर। ऑलराइट। ओके, और जब हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, तो आएगा इन्वर्टेड हैमर। ओके, अब इसलिए उसका उल्टा हो जाएगा बेरिश एंगल, देन बेरिश हरामी, और इवनिंग स्टार। ऑलराइट, सी आपके पास चार बुलिश पैटर्न है, चार बेरिश पैटर्न है। ओके, हैमर क्या है, हैमर, हैमर मतलब एक सिंगल सिंगल कैंडल का पैटर्न है, एक सिंगल कैंडल रहेगा उसमें। कैसे रहेगा, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ओके, और ये कैंडल की बात करूँ, ओके, हैमर मतलब हथौड़ा, ओके, सेम तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, एक अच्छा हैमर दिखाता हूँ आपको। परफेक्ट हैमर आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ है, कोई हैमर है ही नहीं, थोड़े टाइम पे मेरा करे। मार्च 20 के आसपास देखो, वहां बने होंगे हैमर, मार्च अप्रैल में ना। डेली में क्या, हाँ, बॉटम बने थे ना वहां पे, मेजर बॉटम।
एक अच्छा हैमर चाहिए एकदम सपोर्ट पे। ओके ओके, मार्किंग दिस वन। ये कैंडल दिख रहा है, ये जो हाईलाइट किया मैंने। Yes. ओके सो बेसिकली होता क्या है हैमर में, होता क्या है? ओके सो हैमर मतलब क्या, हथौड़े जैसे दिखता है बेसिकली। ओके सो अगर आप देखोगे तो इसका विक जो है ना बहुत बड़ा रहता है, और ऊपर की साइड में बहुत कम या फिर विक रहेगा ही नहीं। ओके बहुत कम मतलब बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। अगर मैं ओके जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एरिया फर्स्ट, ओके बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे दिख रहा है ओ एच लो एंड सी, मतलब क्या है ओपन हाई लो एंड क्लोज। ओके सो ये कैंडल पे जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका ओपन क्या है, ओपन क्या है 1329 1329, हाई क्या है 1329. 0.90। 0.90. ओके सो व्हाट डज दैट मीन कि सिर्फ 90 पैसे का फर्क है ऑलमोस्ट, मतलब ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट। बट इसका लो देखो, लो कितना है 1289, यहाँ पे 1289.45. देखो ओपन हाई लो क्लोज। ओके सो 1289 मतलब बहुत नीचे गया था। ओके और क्लोजिंग देखो, अभी क्लोजिंग क्या है 1325.10. ऑलमोस्ट इक्वल टू हाई, जो 4 रुपए का डिफरेंस है ओपन और सॉरी ओपन और क्लोज में। 1325 एंड 1329, ओपन देखो 1329 है और क्लोज जो है 1325 है। मतलब क्या है कि आपका ओपन और आपका क्लोज बहुत पास में है, और जो लो है बहुत नीचे है। मतलब नीचे वाला जो आपका वीक है वो बहुत बड़ा है, ऊपर की साइड में वीक ना के बराबर है या फिर है ही नहीं, उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं हैमर। सिंपल। इसमें होता क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्या होगा, यहाँ पे ओपन हुआ, ओके यहाँ पे ओपन हुआ, फिर सेलर्स आए और बहुत नीचे प्राइस को लेके गए। ओके फिर बायर्स एग्रेसिव हुए और उन्होंने ये जो लो लो बनाए थे सेलर्स ने, वो सबको सबको मतलब बाय करते गए बाय करते गए, और यहाँ पे उन्होंने कहीं पे क्लोजिंग दे दिया। ओके सो क्या हुआ, बहुत प्राइस नीचे आया, बट उतने ही फोर्स से बायर्स आए और वो प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए। दैट इज व्हाट योर हैमर इज। सो यहाँ पे बताता क्या है कि सेलर्स आए, ओके सेलर्स आए और उन्होंने पूरा कोशिश किया प्राइस को नीचे लेके जाने का, बट तभी बायर्स एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पूरा धक्का देके पूरा उल्टा प्राइस को उल्टा ऊपर लेके गए। ओके और क्लोजिंग क्लोजिंग जो है वो ओपन के आसपास दे दिया। दिस कैंडल इज कॉल्ड एज हैमर, और दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड एज हैमर। ओके सो प्राइस नीचे गया और बायर्स आके ऊपर भी लेके गए। सो फोर्स किसका बढ़ा है यहाँ पे फोर्स किसका बढ़ा, पहले सेलर्स का था, लेकिन बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को वापस ऊपर लेके गए, तो फोर्स बायर्स का होगा यहाँ पे, राइट। तो जो आपको डोमिनेंट Mangesh, फोर्स है, जो डोमिनेंट फोर्स है 1 मिनट, जो डोमिनेंट फोर्स है yeah. वो आपको पहचानना है। सो डोमिनेंट फोर्स यहाँ पे पहले सेलर्स का था, बट बायर्स एक्टिवेट होकर डोमिनेंट फोर्स बायर्स के पास चला गया, बुल्स के पास चला गया, और जो क्लोजिंग है वो ऊपर दे दिया, वो है आपका हैमर। यस अभी बोलो। So यहाँ पे does the color of the candle matter whether वो नॉट एट ऑल, red है? नॉट एट ऑल, Okay, नॉट एट ऑल, okay. नॉट एट ऑल। And what if अगर हमारा open and close दोनों at exact same point में है, तो ओपन तभी और भी वो hammer ही ना होगा ना क्या? ना वो बताता हूँ मैं। Okay, yeah, ओके अभी ये समझ में हैमर, ओपन और क्लोज जो yeah, है वो पास में होना चाहिए,
बॉडी होना चाहिए मतलब उस कैंडल को, ओके, बॉडी होना चाहिए एटलीस्ट, गॉट इट। और कलर्स डज नॉट मैटर फॉर हैमर, बिकॉज डोमिनेंट फोर्स तो पता चल गया ना, भले क्लोजिंग थोड़ा नीचे दे दिया, थोड़ा इसके और ओपनिंग के ऊपर चला जाता तो ग्रीन कैंडल बन जाता, बस इतना ही फर्क है, ओके। बट डोमिनेंट फोर्स तो बदल चुका है अभी, पहले सेलर्स का था, बायर्स आए, पूरा उनको वो प्राइस को ऊपर लेके गए और क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया। कंडीशन ये है कि उसके आसपास होना चाहिए, ओपनिंग के आसपास होना चाहिए, कैंडल का कलर डज नॉट मैटर, आपका जो क्लोजिंग है वो ओपन के आसपास होना चाहिए, ऑलराइट, क्लियर। एंड फिर उसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया था, ओके, क्लियर। एटलीस्ट Yes. हैमर समझ में आया कैसे बनता है, डोमिनेंट फोर्स किसके पास है, जब तक आपको डोमिनेंट फोर्स समझ में आएगा ना तब सब समझ में आएगा, ओके। सो नीचे लेके गए, ऊपर वापस बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे हैमर। डोमिनेंट फोर्स जो है वो आपका रहेगा बायर्स के पास, बुल्स के पास, ओके। और सेम इसका उल्टा क्या है फिर, इन्वर्टेड हैमर, ओके। अभी इन्वर्टेड हैमर ये रहा आपका इन्वर्टेड हैमर, ओके। इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा, यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेके गए, बट वापस सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने क्लोजिंग नीचे दे दिया। कहाँ पे दे दिया, नीचे मतलब कहाँ पे दे दिया, वापस ओपनिंग के आसपास दे दिया। बट इन्वर्टेड हैमर में क्या रहेगा, विक ऊपर की साइड में ऊपर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे लो था, नीचे की साइड में विक बढ़ा था, यहाँ पे क्या है, ऊपर की साइड में विक बढ़ा है, उसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टेड हैमर, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। Yeah, इस clear पे Mangesh. ट्रेड कैसे करना है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, आपको अभी सिर्फ पता करना है कि डोमिनेंट फोर्स कैसे कैसे बन रहा है, मतलब कैंडल कैसे बन रहा है, करेक्ट, ओके। सो हैमर में क्या होगा, So नीचे की साइड में Mangesh, विक बढ़ा रहेगा और इन्वर्टेड हैमर में ऊपर की साइड में विक बढ़ा रहेगा, यस। recently जो पारस या IRCTC जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ पैटर्न शायद बनता होगा, राइट? क्योंकि वो नीचे बहुत चले जाता है फिर अपर सर्किट कर देता है, ऐसा कुछ होता है ना उसमें भी, ये तो देखो, हैमर ही बनता है क्या उसमें? ये देखो, ये कैंडल दिख रहा है, ये परफेक्ट हैमर है ऑलमोस्ट, इसका देखो ऑलमोस्ट, ये कैंडल देखो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। सो दैट इज व्हाट, बट आपको मतलब क्वेश्चन क्या था इसमें, ये क्वेश्चन इन्वर्टेड ये हैमर, था कि नहीं, क्वेश्चन ये था कि उस केस में कभी कभी वो बहुत लो जाके ऊपर आ जाता है, जैसे IRCTC बहुत नीचे गया था फिर ऊपर आ गया था, और पारस में ऐसा ही हुआ, तो उसमें दोनों प्रकार के हैमर बन एक दिन में बन सकते हैं क्या? दैट इज माय एक दिन में क्वेश्चन। मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम में बन सकते हैं, अच्छा, हाँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। मल्टीपल ओके, टाइम फ्रेम में बन ओके, सकते हैं, ओके, ठीक। ओके। तो ये जो पैटर्न है वो उसका है, ये जो है ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, ओके। सिंगल कैंडल मतलब एक ही कैंडल आपको देखना है इसमें, और ये जो बाकी के है ये दो, ये डबल कैंडल पैटर्न है। डबल कैंडल मतलब कि आपको दो कैंडल देखने हैं एक साथ, कैसे बताता हूँ, ओके। बुलिश एंगल, बुलिश एंगल में मतलब क्या है, ये बहुत कॉमनली मतलब फाइंड होने वाला पैटर्न है, ओके। ये दो कैंडल को देखो, ये दो कैंडल देख रहा हो, ओके। बुलिश एंगल में क्या होगा, पहले एक ना रेड कैंडल बनेगा, ओके, पूरा रेड, और दूसरा एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो
आपका तो बुलिश क्लोजिंग जो है, नहीं बताता हूँ, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। सो एक रेड कैंडल बनेगा, ओके, और दूसरा आपका जो कैंडल है वो ये जो रेड कैंडल था उसके मीडियम के ऊपर क्लोजिंग देगा। मीडियम के ऊपर मींस व्हाट, ये जो कैंडल था रेड उसका मिड पॉइंट पकड़ो, सो लेट्स से मिड पॉइंट अभी इसके बीच में कहीं पे आ रहा है, ओके, और ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा ये इसके मीडियन के ऊपर क्लोजिंग देगा, दैट इज व्हाट यूर बुलिश एंगल। मतलब क्या है उसको, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड 1 मिनट, ये हरामी भी नहीं एक्चुअली, हाँ वो भी क्लोजिंग होना, confuse है। क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए एंगल में, ओके, ये रहा, माय बैड, 1 मिनट, ओके। ये दो कैंडल देखो, एक रेड कैंडल बनेगा, ओके, और जो दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा, एंगल मतलब खा जाना, ओके। सो ये जो बियर्स का जो सेलिंग था उसने बुल्स ने उसको खा लिया पूरा का पूरा, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ऊपर मतलब क्या, इसका जो हाई इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ओके। सो ये क्लोजिंग, ये देखो इसका जो हाई था कितना था 2905 और इसका जो क्लोज है वो है 2928। सो ये जो प्रीवियस कैंडल था उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया, उसको बोलेंगे हम लोग एनगल्प, एंगल्प मतलब खा जाना पूरा का पूरा, ओके। सो ये जो हाई था इसको भी खा के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, दैट इज व्हाट यूर एंगल्प। सो क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल का जो है ना वो प्रीवियस हाई के ऊपर होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, प्रीवियस हाई के ऊपर होना चाहिए, करेक्ट, गॉट इट नाउ। यस डाले, इसमें जो बॉडी है रेड का, एनगल्फिंग मींस उसकी हाई लो का विक से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी हाई को बॉडी खा का जाना साइज, चाहिए, इसकी बॉडी का साइज भी बड़ा होना चाहिए। जो ग्रीन कैंडल है उसका बॉडी साइज रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए, राइट? नहीं नहीं बड़ा नहीं, वैसे कुछ नहीं, सब हाई को खा जाना चाहिए उसने, ऑब्वियसली इसका मैं कैंडल, इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ, यदि खा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी बॉडी है रेड की वो छोटी होनी चाहिए, राइट? तभी मतलब मेरा साइज खा बड़ा जाना है। मतलब ये हाई खा जाना चाहिए वैसे, ओके ओके। ओके। मंगेश किसी भी ये टाइम एंगल्प नहीं है, ओके, फ्रेम ये एंगल्प नहीं है, क्यों, बिकॉज इसका हाई अभी तक गया नहीं था, राइट। सो दिस इज नॉट एक्चुअली एंगल्प, इसके हाई को मतलब हाई को तोड़ दिया ना। अब मैं ना इसमें ये जो हाईलाइट किया ना इसको मैं आपको थोड़ा सा ना 2-3 इसमें समझाता हूँ, ओके, कैसे बताता, सिर्फ मैं हाई जो हाईलाइट किया है ना उस पार्ट को मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ आपको, ओके, लेट्स से अवरली में, यहाँ पे आपको 2-3 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेट है, 30 जुलाई, ओके। यहाँ पे देखो, राइट, ये जो था ये ऊपर जा रहा था, उसके बाद इसने ये छोटा सा इधर एक लोअर हाई बनाया और नीचे आ गया था, ओके। जब नीचे आया तो इसने क्या किया, ये जो हाई है इसको तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, ये जो ये लो था, ये लो था, ये लो था और ये लो था, उसके बाद उसने क्या करना था, इसके नीचे एक लो बना के नीचे आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने क्या किया यहाँ पे, ये जो लो था उसको तोड़ के ऊपर चला गया और एक हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया और एक हायर हाई बनाया, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, डो थ्री जो हम लोग, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ डो थ्री को समझो, सबको समझ में आ जाएगा, उसको रिलेट कैसे करना है मैं समझाता हूँ अभी, ओके। सो ये जो लो था, ये लो था, ये लो था, ये छोटे छोटे लोस थे, राइट, 15 मिनट के चार्ट में, और ये जो लो था लास्ट टाइम का नीचे आया और ये लो को तोड़ दिया। तो जब इसने लो को तोड़ दिया तो क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है ऑब्वियसली, तो जब नीचे आया यहाँ से नीचे नहीं आ पाया और ऊपर चला गया। सो क्या किया उसने, और एक हायर हाई बनाया और एक हायर हाई बनाया और एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज व्हाट यूर डो थ्री 15 मिनट में ब्रेक कर दिया उसने, जो डाउन ट्रेंड था छोटा सा उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर गया, ओके। सो दिस इज व्हाट हाउ इट वर्क्स, ओके। सो इसलिए मैंने बोला कि जो हाई है एंगल में वो हाई को खा जाना चाहिए, ओके।
क्लियर? क्लियर नाउ? दो Yep. कैंडल किससे बनते हैं? ओके गजानन सॉरी ये नहीं था सॉरी ये था शायद। कहाँ पे हमने हाईलाइट किया था? बोलो जी, तो ये जो ये था। बुलिश एंगल जो है उसमें फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकंड कैंडल ग्रीन कंपल्सरीली है, मतलब देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज बुलिश एंगल, राइट? यस बिकॉज बीएस के बेरिश हो जाएगा, राइट? यस करेक्ट। तो पहला कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, जिसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस के हाई के ऊपर होना चाहिए। ओके ठीक है। और बेयरिश एंगल पे कैसे बोलेंगे फिर? फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, should be green. Okay second one should be red. okay good. So can I say this is now bearish angle? yes ये जो इसका लो था इसके नीचे, सॉरी इसको भी बोल सकते हो वैसे। परफेक्ट बेयरिश एंगल दिखाता हूँ। ये रहा। वैसे हम लोग इतना परफेक्ट देखते नहीं है बट पता होना चाहिए, एटलीस्ट कंसेप्चुअली अगर पता है तो अच्छा रहता है, राइट? सो ये रहा ग्रीन कैंडल और इसके लो को खा के बियर्स ने नीचे क्लोजिंग दे दिया। सो ये क्या होगा? एंगल्प। क्लियर? यस हेलो हेलो Yes, yes, yes. यस। अच्छा मनीष, ओके एक क्वेरी है, मतलब जैसे अभी आप जैसे ये 2 का बताया, अब जैसे इसमें जो थर्ड वाला होगा वो इसी से आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे? जैसे नहीं 2 वो को बाद में कंपेयर। बोल, अभी सिर्फ कैंडलस्टिक को समझो। अच्छा वो कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हाँ कहीं पे भी वही। ऐसे ये कहीं पे भी नहीं देख सकते ये क्या है ये क्या है, ऐसे नहीं। वो कहाँ पे देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, राइट? हाँ ओके हाँ जी हाँ जी, ठीक। राइट। ये भी एक बेरिश एंगल पे प्रीवियस का लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया, करेक्ट? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट बेरिश एंड बुलिश एंगल। और एक पैटर्न आपको बताता हूँ। पियर्सिंग का स्पेलिंग सही है क्या? ये आएगा इसकी जो आएगा सी आएगा सी। CINJ ये है ना, PIER है ना? Okay. पहले ठीक था बस C और S का था CING। ऑलराइट, बुलिश पियर्सिंग। ओके पियर्सिंग मतलब क्या है? जो मैंने पहले बताया था आपको, राइट, कि प्रीवियस कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोजिंग देना। ये वाला ये जो है, राइट। सो ये जो मीडियन था उसको खा के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसको बोलेंगे पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब सिर्फ मिड को उसने मिड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या हुआ? ये जो बियर्स ने पूरा कैंडल बनाया था उसको आधा खा चुके। ओके पियर्सिंग में आधा खा चुके होगे, एंगल में पूरा खा चुके थे, मतलब हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। पियर्सिंग में क्या होगा? मीडियन के ऊपर क्लोजिंग देगा बस। ओके और यहाँ पे अगर बियरिश में देखोगे तो ये जैसे ये कैंडल है। ओके तो इसने या फिर ये भी कैंडल है। ओके ये जो बुलिश कैंडल बना था उसके उसका जो मीडियन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ये कैंडल है, राइट? सो दैट इज बेयरिश पियर्सिंग। क्लियर? सिंपल कंसेप्ट है। एंगल में पूरा खा जाना, पियर्सिंग में आधा खा जाना। ओके सो आधा खा चुके पूरा भी खा सकते हैं, इसका मतलब है। गॉट इट?
यस यस मंगेश, इसको एक बार पियर्सिंग में इसको एक बार रिपीट करेंगे क्या? ये जो ग्रीन कैंडल है लेट्स से, हाँ, उसके आधे को खा जाना और नीचे क्लोजिंग देना, आधे के नीचे क्लोजिंग देना। एंगल पे क्या हो रहा था, जो पूरा कैंडल था उसको पूरा का पूरा ऊपर या नीचे से खा रहा था, अभी यहाँ पे सिर्फ आधा ही खा रहा है, मतलब आधे के नीचे क्लोजिंग दे दिया। करेक्ट, सो दिस इज पियर्सिंग, दैट्स इट। ओके ओके, ऑलराइट। देन बुलिश हरामी। ओके, हरामी मतलब क्या होता है कि हरामी एक जापानीज वर्ड है, ओके, which says pregnant lady. Okay, that meaning of this word is pregnant lady. प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बच्चा है छोटा सा, वो पेट के अंदर रहता है, राइट। सो सेम चीज कैंडल शेक में भी होता है। कैंडल शेक में क्या होगा, एक ये भी वापस डुअल कैंडल शेक पैटर्न है, जिसमें जो नेक्स्ट कैंडल रहेगा वो प्रीवियस के पेट के अंदर रहेगा। प्रीवियस के पेट के अंदर मतलब मीन्स व्हाट, बॉडी के अंदर, प्रीवियस की बॉडी के अंदर, करेक्ट, प्रीवियस की बॉडी के अंदर। कैसे, ये बहुत ही रेयरली मिलने वाला पैटर्न है, ओके, बट जब मिलता है तो उसके बाद बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, सो आई विल गो इन लोअर टाइम फ्रेम in order to find such patterns. एक काम करता हूँ, अपना रिलायंस ने एक बनाया था, क्या रिलायंस का एक ट्रेड था वीकली में, बहुत ही रेयरली मिलेगा आपको, ये रहा। अभी भी तो मिला था, ये दो कैंडल को देखो, ये रेड कैंडल है, ये वीकली में मिला था, क्या ये रेड कैंडल है पूरा का पूरा, इसका बॉडी में पहले तो मार्क कर देता हूँ, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है, वीक को मिला के। ये जो इस बॉडी, इसका वीक भी जो है वो भी बॉडी के अंदर ही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुलिश हरामी। क्लियर, सिंपल कंसेप्ट है। प्रेग्नेंट लेडी, ओके, याद रखना है आपको, हरामी मतलब क्या, प्रेग्नेंट लेडी। सो पेट के अंदर होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल आपका, और ग्रीन होना चाहिए। सो पहला रेड होगा और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए, उसी को हम लोग बुलिश हरामी बोलेंगे। क्लियर, देखो मैंने बॉडी मार्क किया है और पूरा बॉडी के अंदर पूरा ये कैंडल है, ये जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी था उसके अंदर ये पूरा का पूरा कैंडल बैठ गया है, राइट। इसको हम लोग बुलिश हरामी नहीं बोलेंगे, राइट, क्यों, बिकॉज इसका जो वीक है वो बॉडी के बाहर है। ऐसे ऐसे नहीं होता ना कि बच्चे का हाथ बाहर आ गया, करेक्ट, प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं होता ना, बच्चे का हाथ बाहर आ गया, पैर बाहर आ गया, ऐसे नहीं होगा, राइट। तो ये जो है ये बॉडी जो वीक है वो बाहर आ गया, इसलिए हम लोग इसको हरामी नहीं बोलेंगे। हरामी किसको बोलेंगे हम लोग, जो पूरा का पूरा पेट के अंदर है, उसके बॉडी के अंदर है उसके। क्लियर कंसेप्चुअली, ये बहुत ही रेयरली मिलने वाला पैटर्न है। मैक्सिमम टाइम्स आपको हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है, डेली में ज्यादा करके नहीं मिलता है आपको। ओके, सो यहाँ पे वीकली में मिला था, उसके बाद देखो प्राइस ऑलमोस्ट 480 से 530 गया था। ओके, बहुत ही रेयरली मिलने वाला पैटर्न है। ओके, मंथली में भी मिलता है कभी कभी, जो कि बहुत मतलब अच्छा रहता है अगर ऐसे मिला कुछ पैटर्न आपको तो। सो पूरा बॉडी वीक पूरा प्रीवियस कैंडल के अंदर होना चाहिए, ये भी हरामी नहीं। ओके, वाई, बिकॉज ये बॉडी के बाहर आ चुका है। ओके, और बियरिश हरामी मतलब क्या, उल्टा, प्रीवियस कैंडल ग्रीन रहेगा और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन के बॉडी के अंदर रहेगा, और रेड कैंडल रहेगा नेक्स्ट कैंडल। ओ शायद मैंने ये देखा था, यस में,
एक सेकंड। रिसेंटली कहीं पे मिला था ये, किसी को दिखे तो बोलना। ओके, मैंने देखा था बिकॉज वीकली में देखा था इसको, डेली में देखा था। देखो ये भी हरामी नहीं है। ओके, तो इसका भी वीक बाहर जा रहा है देखो। ओके, ये भी हरामी नहीं है, ये हरामी है। ओके, परफेक्ट हरामी। मंगेश, वो मार्च के टाइम फ्रेम में जो है वो बुलिश हरामी है क्या? एक सेकंड, ये जो है ना, ये हरामी है, ये बियरिश हरामी। क्या हो रहा है मेरे से? ये कैंडल देखो दो, ये जो दो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है बड़ा। ओके, और उसके बाद ये जो कैंडल है वो है आपका बियरिश हरामी। दिखा है, बॉडी वीक दोनों प्रीवियस की बॉडी के अंदर है। क्लियर? यस। डेली में। ऑलराइट, सो बेरिश हरामी और बुलिश हरामी क्या रहेगा? प्रीवियस के बॉडी के अंदर कैंडल रहेगा। बेरिश हरामी क्या बेरिश हरामी क्या होगा? जो कैंडल है वो पहला कैंडल ग्रीन रहेगा और नेक्स्ट कैंडल रेड रहेगा जो प्रीवियस के पेट के अंदर रहेगा। ओके, और बुलिश में क्या रहेगा कि प्रीवियस कैंडल रेड रहेगा और उसके अंदर ग्रीन कैंडल रहेगा। नेक्स्ट कैंडल जो है उसकी बॉडी के अंदर ग्रीन कैंडल रहेगा। जैसे मंगेश, ये, यस यस बोलो। ये मार्च के ऊपर जो है, 1 सेकंड, स्ट्रेट ऊपर मार्च के ऊपर, वो बुलिश हरामी है क्या? ऊपर मार्च में ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ये बुलिश हरामी, करेक्ट, ओके, परफेक्ट बुलिश हरामी। ओके, ठीक। गॉट इट। 12 मार्च ऐसे को ऐसे ये कैंडलस्टिक अगर हायर टाइम फ्रेम में मिलते हैं तो बहुत कॉशियस बनना पड़ता है अपने को, बहुत ज्यादा कॉशियस। ओके, बिकॉज उसके बाद रिवर्सल के पूरे चांसेस रहते हैं। कि जैसे यहाँ पे भी ये देखो, ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हो गया और नीचे आ गया। ओके, अच्छा खासा नीचे आया था, 1500 से ऑलमोस्ट 1200 आ गया था, 1250। ओके, क्लियर? बुलिश हरामी वर्सेस बियरिश हरामी, ये एक ही चार्ट में दोनों मिल गए। देखो, ये आपका बियरिश हरामी था, यहाँ पे बुलिश हरामी था। सो मिला तो तुरंत बताना ग्रुप पे। हायर टाइम फ्रेम मिला तो और अच्छी बात है, वीकली में मिला तो बहुत अच्छी बात है। वीकली में ज्यादातर ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, ये रेयरली बनने वाले पैटर्न है। ओके, मंगेश, मतलब ये अगर बेरिश हरामी या बुलिश हरामी अगर बनता है वीकली पैटर्न में, तो आपने उसका मतलब एंड रिजल्ट क्या बताया कि मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है? वो या तो ज्यादा बढ़ता है या तो ज्यादा कम होता है। यस दैट्स व्हाट वी वांट करेक्ट, टू से। यस यस यस। जैसे यहाँ पे भी देखो, ब्रेकआउट दिया इसने, राइट? यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया और नीचे आ गया वापस। यस, यहाँ पे अभी बना था तो उसके बाद ऊपर चलेगा उतना ही। ओके ओके, ऑलराइट। लास्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होगा आपका? बेसिकली प्राइस ऐसे नीचे नीचे आता है। ओके, ओके, प्राइस ऐसे नीचे नीचे आता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद एक एक कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल हुआ। ओके, उसके बाद एक कैंडल बनता है जो, ओके, ये कैंडल को पहले समझना पड़ेगा। ओके, एक कैंडल है, स्पेशल कैंडल बोल सकते हो आप। ओके, डोजी या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल क्या होता है? न्यूट्रल कैंडल मतलब जहाँ पे किसका डोमिनेंस फोर्स है वो नहीं पता चलता। ओके, किसका डोमिनेंस फोर्स है। जैसे अगर हम लोग ये कैंडल्स की बात करें, बुलिश, बियरिश, राइट, हैमर, ये जब कैंडल्स की बात करते हैं तो अपने को पता चलता है कि इसमें डोमिनेंस फोर्स किसका हो सकता है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है
बॉडी बड़ा है उसका तो ऑब्वियसली बुल्स का डोमिनेंस फोर्स ज्यादा है। अगर रेड बनता है बॉडी बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका डोमिनेंस फोर्स बियर्स का ज्यादा है। बट जो न्यूट्रल कैंडल रहते हैं, डोजी कैंडल्स जो रहते हैं, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि डोमिनेंस फोर्स किसका हो सकता है। बियर्स का भी हो सकता है, बुल्स का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स मार्क कर रहा हूँ, ये कैंडल देखो, ओके, ये कैंडल दिख रहे हैं सब। अभी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि किसका डोमिनेंस फोर्स ज्यादा हो सकता है, बिकॉज ये कैंडल्स में ना वीक बहुत छोटा रहता है, सॉरी वीक बॉडी जो है बहुत छोटा रहता है, नाक के बराबर रहता है ऑलमोस्ट। जैसे ये भी कैंडल है, ओके, इसमें पता ही नहीं चलेगा किसी को कि इसमें डोमिनेंस फोर्स किसका है। ओके, ये कैंडल देखो। सो ये जो कैंडल्स रहते हैं जिसमें दोनों साइड में वीक रहता है ऑलमोस्ट, और बॉडी बहुत ही छोटा रहता है, फिर ना के बराबर रहता है, ये भी कैंडल है। ओके, ये सारे जो कैंडल्स है ये न्यूट्रल कैंडल्स, ओके, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे निफ्टी में बहुत दिन तक ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, सो पूरा मार्केट खुलता था और ये डेली में हो रहा था, यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रहे थे यहाँ पे पूरे के पूरे, ये सारे के सारे डोजी कैंडल्स थे या फिर न्यूट्रल कैंडल थे, ये भी राइट। सो ये जो कैंडल्स है ये भी राइट, ये देखो कितने सारे न्यूट्रल कैंडल निफ्टी में बन रहे थे, कंटिन्यूसली बन रहे थे, राइट। सो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल कैंडल, जिसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता कि मार्केट डायरेक्शन क्या हो सकता है। ओके, जैसे अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बनते तो हम लोग पता कर सकते क्या है, ऊपर जा सकता है, या फिर ऐसे रेड कैंडल बनते तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ नीचे आ रहा है, राइट। बट जब डायरेक्शन पता ही नहीं चलता है, फिर डोमिनेंस फोर्स किसका है वही नहीं पता चलता, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल या डोजी कैंडल। ओके, करेक्ट, क्लियर। डोजी मतलब समझ में आया, सिंपल कंसेप्ट है जहाँ पे डोमिनेंस फोर्स किसका है वो नहीं मंगेश, पता चलेगा आपको। यस, सो जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है और ये डोजी है वो थोड़ा वो सिमिलर काइंड ऑफ है क्या? बॉडी रहेगा, हैमर में बॉडी रहेगा, डोजे में ओके। बॉडी बहुत कम रहेगा। मतलब ये देखो ये कैंडल अभी बॉडी है ही नहीं ऑलमोस्ट, ये कैंडल देखो, हम्म, तो जहाँ पे ओपनिंग हुआ है ऑलमोस्ट, ओपन देखो इसका क्या है, ओपन बताओ किसका, ये कैंडल का क्या है जो मैंने हाईलाइट किया अभी, जो क्रॉसओवर है हुआ जहाँ पे 1434 14506, ओपन देखो टॉप पे देखो, 14506 और क्लोज क्या है 14507। 14,000 का स्टॉक है, या फिर 14,000 का इंडेक्स है, उसमें ₹1 का डिफरेंस है सिर्फ, एग्जैक्टली ₹1 का। सो अभी पता कर सकते हो कि आप ऊपर भी नहीं हुए, नीचे भी विके, राइट। सो डोमिनेंस फोर्स नहीं पता है, बट एटलीस्ट हैमर में जो है वो बॉडी रहता है, राइट। सो हैमर में जो है बॉडी रहता है, जैसे ये है इतना नीचे लेके गए बियर्स और बुल्स ने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो हैमर में बॉडी है, इसमें बॉडी नहीं, ये देखो, राइट। क्या है इसका ओके, ओपनिंग क्या है 866, क्लोजिंग क्या है 869, यस, ₹3 का डिफरेंस है, 15,000 का राइट। 16,000 का स्टॉक है और ₹3 का डिफरेंस है। ये कैंडल देखो, राइट, 796 799, ₹2 का 799। डिफरेंस, ₹3 का डिफरेंस है वापस, राइट। सो इतना बड़ा इंडेक्स है और ₹3 का 4 का डिफरेंस है, ₹5 का डिफरेंस है, ये कैंडल देखो, राइट। 75 73, ₹2 का डिफरेंस है, ₹2 भी नहीं, हाँ ₹2 का डिफरेंस समझ लो, राइट। सो दिस इज न्यूट्रल कैंडल्स। ये जब ज्यादा आने लगते हैं तो खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है ना सारे, जिसमें ये देखो ये भी न्यूट्रल कैंडल ही है एक्चुअली, राइट, जिसको वीक ही नहीं है, उससे छोटा सा बॉडी, 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 छोटा, सारे छोटे छोटे बॉडी थे, करेक्ट। सो ये अपने को बता रहे थे कुछ, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे कैंडल्स बनते हैं ना तो मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके बाद जो मूव्स आते हैं वो वाइल्ड मूव्स रहते हैं, जिसमें वोलाटिलिटी बहुत बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो ये जो फॉल आया था, राइट,
सो मार्केट बता रहा था अपने को, एक्चुअली बार बार बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये पूरा पूरा जो जोन है, ये पूरा न्यूट्रल कैंडल का जोन था एक्चुअली। ये जो पूरा जोन था ना, ये पूरा न्यूट्रल कैंडल का ही जोन था। अब कैंडल गिनो आप, वहाँ पे आपको बुलिश और बेयरिश कैंडल बहुत कम देखेंगे, सारे सारे न्यूट्रल कैंडल दिख रहे थे। ओके, सारे सारे ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैंडल थे। यहाँ पे भी देखो सारे न्यूट्रल कैंडल, राइट, यहाँ पे सारे न्यूट्रल कैंडल, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रल कैंडल थे, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5 में से 3 न्यूट्रल कैंडल थे, यहाँ पे भी न्यूट्रल कैंडल थे। और उसके बाद जो मूव आया वो वोलेटिलिटी का मूव था, वाइल्ड मूव थे। ओके, क्लियर? ऑलराइट। और फिर आपको मॉर्निंग स्टार, ओके, मॉर्निंग स्टार में आपको क्या करना है बेसिकली? मॉर्निंग स्टार में आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, ओके, आपको क्या होगा? ओके, ये 3 कैंडल का पैटर्न है पहले तो। 3 कैंडल का पैटर्न है। उसमें पहला वाला जो है ना मॉर्निंग स्टार में, रेड कैंडल रहेगा बॉडी के साथ। दूसरा जो है ना वो वेरी स्मॉल बॉडी के साथ न्यूट्रल कैंडल, डोजी कैंडल रहेगा। और तीसरा कैंडल है जो है वो बुलिश कैंडल रहेगा। ओके, सो 3 कैंडल का पैटर्न है आपको। ओके, पहला रहेगा बेरिश कैंडल, दूसरा रहेगा जी कैंडल, तीसरा रहेगा बुलिश कैंडल। And Okay. this pattern should be at the end of the dot end, right? करेक्ट करेक्ट। Okay. सो हाँ, यस, उससे पहले फॉल होना चाहिए। करेक्ट, ये करेक्ट, ये जो है ये फॉल होना चाहिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट। ये पूरा फॉल था। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है कि रात थी, बहुत बड़ी रात थी, और अभी सवेरा होने को आया है। ओके, सो ये बहुत बड़ी रात थी। सो मतलब क्या है, सारे डार्क डार्क कैंडल थे, रेड रेड कैंडल थे, और अभी सवेरा होने को आया है। सो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। ओके, क्लियर? यस। Yeah. Yes. और अभी तक प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, अभी दूसरा है आपका, अभी टीसीएस में क्या आया था मेरे ख्याल से, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? तो ये 3 कैंडल देखो। ओके, ये कैंडल था, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैंडल है। उसके बाद ये जो है बियरिश कैंडल है, और उसके बाद ये बड़ा फॉल आया है। ओके, ये एक बड़ा फॉल आया, करेक्ट। ये जो था ये मॉर्निंग स्टार था, छोटा सा था, राइट, बट ये टॉप पे आते हैं तो ये एक्चुअली बियरिश साइन से। ओके, जैसे डी मार्ट, ओके, सो यहाँ पे कहीं पे तो मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार। ओके, सो ये फॉल था पूरा, और यहाँ पे भी ये मॉर्निंग स्टार आया था। ओके, सो ये भी एक मॉर्निंग स्टार है, इवन ये भी एक मॉर्निंग स्टार है, ये भी एक मॉर्निंग स्टार ही है। इतना खास नहीं, ये अच्छा है एक्चुअली। ओके, तो अभी ये चांसेस है कि इतना बड़े फॉल के बाद ये जब मॉर्निंग स्टार बना या फिर ये बुलिश एंगल बना, इसके बाद ये प्राइस ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस है, राइट। सो किसी ने तो पूछा था मुझे डीमार्ट बेचना है क्या, सो आई थॉट, आई से नो, इट विल नाउ राइज। ओके, और इवनिंग स्टार में क्या रहेगा आपका? उल्टा, एक बड़ा राइज रहेगा, मतलब सवेरा खत्म होने को है। ओके, ओके, सो ये जो था ये राइज था। ओके, ये पूरा राइज था। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक न्यूट्रल बना, उसके बाद ये बेरिश कैंडल बना, और उसके बाद ये गिरा था।
ओके, सो दिस इज व्हाट, राइज के बाद टॉप पे एक बुलिश कैंडल बनेगा, एक न्यूट्रल बनेगा और एक बेरिश कैंडल बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इवनिंग स्टार। क्लियर? क्लियर? मंगेश एक बार और रिपीट कर दीजिए इवनिंग स्टार। ओके, इवनिंग स्टार में पहले तो आपको देखना है कि एक राइज होना चाहिए। ओके, सो प्राइस यहाँ से 1700 से ऑलमोस्ट 2400 तक गया, करेक्ट? सो एक राइज आया, तो ये क्या था, ये पूरा पूरा दिन था। उसके बाद क्या है, दिन खत्म होने को आया, दिन खत्म होने का मतलब एक एक ग्रीन कैंडल रहेगा, एक न्यूट्रल कैंडल रहेगा और एक बियरिश कैंडल रहेगा। ओके, सो ये क्या होगा, ये आपका जो राइज का ये एंड ऑफ राइज हो सकता है, एंड ऑफ डे हो सकता है, उसके बाद नाइट आ सकता है, तो ये इवनिंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार में क्या था, एक ओके इसमें एक ट्विक भी है, ये पूरा का पूरा फॉल था और ये जो पैटर्न्स था, ये जो पैटर्न था, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका मॉर्निंग स्टार है। ये एक ग्रीन कैंडल है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली रेड कैंडल होना चाहिए था, इसका हम लोग सिंगल पे पियर्सिंग बोल सकते हैं। ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, ये एक्चुअली इतना परफेक्ट स्टार है ना। ओके, सो ये देखो, ये जो है पूरा ये फॉल था। ओके, और ये जो है ये रेड कैंडल, न्यूट्रल कैंडल और ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये ऊपर गया था। क्लियर नाउ? ऑलराइट, सो दीज आर मॉर्निंग स्टार। सो ये नहीं है, सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ, इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ये है, ये बहुत परफेक्ट है एक्चुअली। ओके, बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्टार है। क्लियर? और ये जो न्यूट्रल कैंडल है ना बीच में, अगर रेड कैंडल है और बीच में 2-3 भी न्यूट्रल कैंडल है, तब भी वो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ओके, तब भी वो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। अगर मैं उसका एग्जांपल दूं तो एक से ज़्यादा भी न्यूट्रल कैंडल बीच में हो सकते हैं आपके। तो किस में देखा था मैंने, थोड़ी दिन पहले निफ्टी में देखा था क्या? कहीं पे तो मैंने देखा था मस्त वाला एकदम। ये देखो, सो न्यूट्रल कैंडल बीच में ज्यादा हो सकते हैं आपके। ये जो है ना टाइप ऑफ, ये भी टाइप ऑफ मॉर्निंग स्टार ही है एक्चुअली। ठीक है, ये बीच में बहुत सारे न्यूट्रल कैंडल थे, ये ग्रीन था बट ये बहुत सारे न्यूट्रल कैंडल थे, उसके बाद एक बना था अच्छा, एक बहुत बढ़िया वाला देखा था मैंने, इवनिंग स्टार विथ मल्टीपल न्यूट्रल कैंडल। कौन से टाइम फ्रेम में था? ये रहा मंगेश इधर, तो छोटा है मतलब ये नहीं, इधर पूरा। बहुत बहुत बढ़िया था एक्चुअली वो, मतलब इतना मस्त था ना वो, पूरा एक ग्रीन, पूरा ग्रीन कैंडल था टॉप पे, हाँ बीच में मल्टीपल 2-3 कैंडल थे और एक रेड, बहुत बड़ा रेड कैंडल था, अच्छा बना था एक्चुअली। ठीक है, सो मल्टीपल मतलब आपके बीच में न्यूट्रल कैंडल हो सकते हैं। ये देखो, ये भी मॉर्निंग स्टार था, ये भी परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है ये भी। ओके, क्लियर एवरीवन? ये रहा ना, ये भी तो है, और ये बीच में आ गया थोड़ा, बाकी ये भी है एक्चुअली। ये ग्रीन कैंडल था, बीच में न्यूट्रल थे, ये भी एक था। एक कोई तो टाइम निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैंने देखा था रिसेंटली,
और में चल रहा था इसका करेक्शन। ओके, सो मल्टीपल न्यूट्रल कैंडल बीच में हो सकते हैं। ओके, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी तो मेरे पास कुछ परफेक्ट एग्जांपल नहीं, मैं मिलता है तो वापस। मुझे याद आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है कुछ तो अभी डीमार्ट का रिसेंटली। चार्ट खोलना, डीमार्ट का चार्ट खोलना, मैं बताता हूँ टाइम फ्रेम। डेली पे ही है वैसे। ये आपको मिलेगा। ये भी परफेक्ट मॉर्निंग स्टार था। हाँ, ये देखो, ये आप जाओ टाइम फ्रेम में, अक्टूबर 20। टाइम फ्रेम डेली। हाँ हाँ, डेली में अक्टूबर 20 में। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मेरा मिस हो गया था इसलिए मुझे याद है। अक्टूबर 20। अक्टूबर 20। नहीं 2020। ओह सॉरी। वो नीचे की तरफ ये वाला राइट। मिडिल में। हाँ, परफेक्ट। प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, फिर 3-4 न्यूट्रल बनी और फिर एकदम बुलिश कैंडल बनी, वो भी ह्यूज वॉल्यूम। ये जरा और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में ट्रेड भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो ऐसा बहुत नहीं है, अच्छा। वनडे इवेंट नहीं होता, वो 3-4-5 दिन का इवेंट होता है, तो इट्स नॉट इजी टू मैनिपुलेट दैट का, मतलब ऐसे पैटर्न को क्रिएट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मैनिपुलेट करना किसी के लिए, स्पेशली लिक्विड लार्ज कैप काउंटर्स। लिक्विड स्टॉक में अगर ऐसे बनते हैं ये सारे मॉर्निंग स्टार्स राइट। और ये देखो, इसके अंदर ये जब पैटर्न बना था उसके बाद आज तक वो प्राइस नहीं आया। करेक्ट। 2000 रुपये का प्राइस, अभी 6000 हो गया 1.5 साल में, प्राइस नहीं आया अभी तक। तो इससे पावरफुल हो सकते हैं ये। ऐसे पैटर्न मिलते सपोर्ट पे तो मतलब हमने कहाँ पे बाय किया था? 3000 में बाय किया था राइट हमने। हाँ, याद है? 3000। हाँ, यहाँ पे बाय किया है मेरे ख्याल से, यहीं पे कहीं पे तो बाय किया था। 29 और 3000 या फिर उसके हमने बाय किया था 20 मई 2021। मॉर्निंग स्टार ही था, मुझे याद है वो शायद। नहीं, वो मॉर्निंग स्टार नहीं था। नहीं था क्या? नहीं, मॉर्निंग स्टार नहीं था, बट मेरा दूसरा प्रेफर्ड पैटर्न था वो। लॉन्ग टर्म में हमने बाय किया था उसको, बहुत बड़ा टारगेट दिया था मैंने उस टाइम पे। ओके, एनी डाउट ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स? सिंपल है, आपको डोमिनेंस फोर्स को समझना है, भले ये नाम नहीं याद रहे तब भी चलेगा, डोमिनेंस फोर्स को समझना है आपको। ओके, मुझे भी नाम याद नहीं रहते वैसे भी ओके, सो आपको सिर्फ डोमिनेंस फोर्स को समझना है कि हुआ क्या है। ओके, उससे पहले क्या है, जैसे ये जो मॉर्निंग स्टार है ये जुनाइन मॉर्निंग स्टार है, क्यों है? बिकॉज इससे पहले एक फॉल था, अच्छा खासा फॉल था। ओके, और फिर ये मॉर्निंग स्टार बना था, तो उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया था। ओके, और काफी ऊपर गया। वाह, ओके, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार समझ में आया? मंगेश, मेरा yes. एक डाउट है कि जो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग स्टार होता है उसमें बियरिश और बुलिश कैंडल के बीच में जो हमारी न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं, उसमें भी हमें क्या ये देखना होगा कि वो ग्रीन कैंडल्स है या रेड है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज न्यूट्रल कैंडल का कुछ यही नहीं रहता राइट। ठीक है, क्या 1-2 रुपए से ऊपर या नीचे क्लोजिंग होने से वो रेड या ग्रीन बन जाएगा, उससे कुछ अपने को ट्रेंड नहीं समझ में आएगा। बट ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उससे तो पक्का ट्रेंड समझ में आएगा राइट। ये तो रिवर्सल है पक्का राइट, समथिंग लाइक दिस। थैंक यू। न्यूट्रल कैंडल में आपको कभी कलर नहीं देखना है, कभी भी नहीं, तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है। मंगेश, न्यूट्रल कैंडल लोअर ही होनी चाहिए या ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है? आई मीन जो न्यूट्रल कैंडल है उसका बॉडी लोअर ही होना चाहिए या अपर भी हो बहुत सकता छोटा है? होना मतलब चाहिए,
अपर भी हो सकता है ना ऑब्वियसली, तो ग्रीन रेड बन जाएगा, जैसे ये ग्रीन बन गया ऊपर हो गया तो, राइट। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज राइट वो न्यूट्रल ही है, बिकॉज किसी को ये राइट रेड बना, क्यों रेड बना, बिकॉज ओपन 38 पे हुआ था और क्लोज 37.55 पे हुआ था, 0.45 से वो नीचे क्लोज दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट। देखो कितना 0.45 का डिफरेंस है सिर्फ, ओके राइट। थोड़ा 0.45 ऊपर हो जाता तो ग्रीन दिखता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, ओके। जैसे ये है 1 रुपए से शायद फर्क पड़ा होगा उसको, राइट। नहीं 94 84 94 10 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे, बड़ा शॉक है, ओके। ओके क्लियर मंगेश, टू एवरीवन? अभी अदानी पोर्ट्स ने वीकली पे मॉर्निंग स्टार बनाया क्या? यस यस, ये मॉर्निंग स्टार है। और है क्या मंगेश, एचडीएफसी बैंक देखोगे क्या एक बार? ये इवनिंग स्टार है। डेली के वीकली डेली में नहीं, ये नहीं है, ये भी न्यूट्रल है ना, अभी तक उसको एक बुलिश आना चाहिए ना कैंडल, ओके ठीक है। अभी तक कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ इसलिए, ओके। मतलब मॉर्निंग स्टार में जब आपकी बुलिश कैंडल बनेगी ना तो वहां दिखना चाहिए क्लियरली, फोर्स दिखना चाहिए। और इसका दिखना चाहिए, वही वॉल्यूम भी तो देखो, हाँ वॉल्यूम भी देखोगे ना तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है कहीं भी, नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है। डिमांड का चार्ट जाके देखना अक्टूबर 2020 का, उसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली क्या होगा ना, अगर आप बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर निगाह रखे हुए हो ना 150 चार्ट पे, तो आपको बहुत सारे चार्ट ऐसे मिलते रहेंगे जहाँ आपके मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं, इवनिंग बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो सिग्निफिकेंस दिखाई नहीं देगी, इन पर ट्रेड लिया जाए, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। यस। मंगेश एक स्टॉक है सुप्रजीत करके, उसमें अभी बना हुआ है इंजीनियरिंग डेली में। ये टॉप पे बनते हैं ना, तो ये एक्चुअली बेरिश साइन है, बताता हूँ नेक्स्ट सेशंस में आप। वही सपोर्ट पे नहीं, सपोर्ट पे होना चाहिए, ऐसे फॉल होना चाहिए पूरा, उसके बाद बनना चाहिए, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ये एक्चुअली आपके जो ऐसे चार्ट पैटर्न्स जब ऊपर बनते हैं ना तो बेरिश साइन रहता है, ओके ओके। सो ये हो गया आपका पैटर्न। अब एक स्पेशल पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ इन्वर्टेड हैमर में, जैसे बेरिश में, ओके। हैंगिंग मैन, ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है, ओके। इसके बाद जो मूव आएगा ये बहुत ज्यादा वाइल्ड रहेगा, ओके। हैंगिंग मैन को हम लोग बोलते हैं हैमर एट द टॉप, ओके। हैमर एट टॉप, एट टॉप मीन्स व्हाट, हैमर कहाँ पे दिखना चाहिए आपको, एक्चुअली सपोर्ट पे दिखना चाहिए, राइट, डिमांड जोन में दिखना चाहिए। बट अगर आपको हैमर टॉप पे दिखता है तो वो एक्चुअली सुपर बेरिश साइन रहता है। कैसे बताता हूँ, ओके। बना था ये HDFC में, HDFC बैंक में, सॉरी। हैमर एट टॉप, हैमर एट टॉप बना था, HDFC में बना था, कहाँ बना था, बंदा देखो मेरा ना
में था। ये भी रेयरली मिलने वाला है, बट मिला तो इसके बाद बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। SRT में था क्या? तो मिला था मुझे। ओके 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 ओके, हैमर एट द टॉप, परफेक्ट। ये कैंडल देख रहे हो, ये ओके, ये जो कैंडल है ये साइन रहता है आपका बेरिश का, ओके। हैंगिंग मैन, ओके, हैंगिंग मैन तो हैमर एट द टॉप। सो ये जो बना राइट, और इसका जब लो जाता है ना तो बड़ा फॉल आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18,400 से ऑलमोस्ट 17,600, 700 800 900 पॉइंट का फॉल आया था, ओके। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ओके। अगर आपको मतलब जैसे हम लोग किसी को फांसी पे चढ़ाते हैं राइट, तो किसी को फांसी पे जब चढ़ाते हैं, जब उसके नीचे सपोर्ट है, ओके, जब उसके नीचे सपोर्ट है तब तक वो जिंदा रहता है। जैसे उसका सपोर्ट नीचे गया, नीचे से टूट गया राइट, वो मर जाता है, सिंपल। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर ऐसा हैमर ऐसे टॉप पे बनता है ना, और अगर उसका लो चला जाता है तो उसके बाद बड़ा फॉल आ सकता है, ओके, क्लियर। तो ये भी एक स्पेशल पैटर्न है, हैमर एट द टॉप और हैंगिंग मैन, जो बेसिकली बोलता है कि अगर हैमर टॉप पे आता है, मतलब ये देखो इतना बड़ा राइस था ये पूरा का पूरा, ओके, ये पूरा का पूरा राइस था। और जब उस कब तक आपको बेरिश नहीं होना है, जब तक इसका लो नहीं जाता। इसका लो एक बार चला गया तो आपका स्टॉप लॉस इसका हाई हो जाता है, और उसके बाद बड़ा फॉल के चांसेस रहते हैं। क्लियर, हैंगिंग मैन। हेलो, There can be multiple candles in between, right? यहाँ पे एक green है तो उसके उसका लो गया ना तो उसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, बिकॉज उसका हाई तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद, बहुत मतलब बहुत। जैसे अगर मैं इसको मार्क कर दूं ना, ये तो देखो यहाँ तक ही गया, ओके, ये कैंडल आया, उसका लो चला गया, ओके, उसके बाद ही गिरा, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। ओके, सो अभी जब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे आएगा ना, ये आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा, गारंटेड। ये रिसेंटली बना है 2 घंटे में, राइट। कब बना है? 29 अक्टूबर को बना है। ये देखो वापस निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब निफ्टी यहाँ पे आएगा तब भी शायद रिट्रेस मार सकता है, और यहाँ पे आएगा तो ज्यादा चांसेस है रिट्रेस मारने की, समझ रहे हो। सो ये आपका लाइव एग्जांपल है अभी। इसके बाद देखो इसका हाई तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टॉक, ओके। सो जब भी ये यहाँ पे आएगा 18,604, याद दिलाना मुझे, यहाँ से ये रिट्रेस मारेगा ही मारेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट तो बिल्कुल नहीं देगा, और गारंटेड मतलब यहाँ पे आके वो रिट्रेस मारेगा पक्का, ओके। सो हैमर एट द टॉप इज अ bearish symbol, okay, और bearish candlestick pattern। अब ये लाइव एग्जांपल है अपने पास इसको टेस्ट करने के लिए। जैसे ही 18,400 आएगा या 18,600 आएगा तो यहाँ से नीचे आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ओके।
Okay. All right. Any question on candlestick patterns? Anything else I'm missing, Amit? No, I think you covered all the important ones. All right. So, all right. Doji और neutral a न्यूट्रल पैटर्न है बेसिकली डोजी. ओके, सो इसका बुलिश में भी नहीं आएगा, बेरिश में भी नहीं आएगा. ओके, इसको मैं बाजू में रखता हूँ थोड़ा. और एक एक्सेप्शन है कि अगर हैमर टॉप पे आता है उसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, जो बेरिश पैटर्न है. ओके, इवनिंग स्टार आपका 3 कैंडल पैटर्न है, 3 और मोर कैंडल पैटर्न. और मतलब अगर बीच में दोनों के बीच में न्यूट्रल कैंडल आती है तो मोर भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है. ओके, इसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस बाद में शेयर करेंगे ना. नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी इतना समझ में आ गया एटलीस्ट. मंगेश, ये बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न है इसमें गैप अप या गैप डाउन होता है क्या? मतलब जस्ट आइडेंटिफिकेशन. ना, बॉडी लेके जाएगा ना उसके ऊपर, बुल्स ऊपर लेके जाएंगे. गैप अप गैप डाउन अलग कंसेप्ट है. नहीं, पर इसमें जो दिखा रहे थे मतलब उसमें क्या हो रहा था कि जो सेकंड कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर या मिड के ऊपर या उसके हाई के हाई से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब देयर मस्ट बी अ गैप, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नीचे से भी हो सकता है बट क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए बस. नीचे कुछ भी होने दो, क्लोजिंग अपना ऊपर होना चाहिए. तो 2 तरीका अपने आप ही ये हो जाएगा, राइट. जैसे ये है, राइट. स्टार्ट नीचे से हुआ है, ऊपर गया. या फिर और कोई कैंडल देखा हो आपको तो नीचे जा सकता है वो, बट क्लोजिंग उसका ऊपर होना चाहिए बस. अपना कंडीशन उतना ही है. ओके, पर्सनली मैं अपना बताऊं ना तो मतलब एक वहां पे रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बननी है ना, वो अगर रेड के नीचे से स्टार्ट होती है और पूरा एंगल्फ करते हुए ऊपर जाती है तो वो मुझे पर्सनली ज्यादा, वो मतलब मैंने ऐसा देखा है कि वो ज्यादा पावरफुल रहती है. करेक्ट. क्योंकि नेक्स्ट डे बियरिश सेंटिमेंट में स्टॉक ओपन हुआ. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू कैच. मतलब रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे जब प्राइस ओपन हुआ तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ. मींस नेगेटिव सेंटिमेंट से ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया और फिर पूरे दिन ऊपर खींचते गए उसके प्राइस को. करेक्ट. दैट बिकम्स आई मीन मोर पावरफुल, जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा. तो वैसा मिलता है तो काफी अच्छा कर. उसमें क्या है कि स्टॉप लॉसेस भी अच्छे मिल जाते हैं. फिर अगर मान लो हमारी थॉट प्रोसेस काम नहीं कर रही है तो स्टॉप लॉसेस भी क्लियर होते हैं हमारे. मार्बोस कैंडल भी बता सकते हैं. मार्बोस कैंडल भी बता सकते हैं ना. मार्बोस मतलब विदाउट विक. विदाउट विक तो मिलना मुश्किल रहेगा थोड़ा, बहुत मुश्किल है. हम्म. मतलब ऐसे कैंडल बनते हैं लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, बनते हैं और काफी पावरफुल होते हैं. बहुत न्यूज के इम्पैक्ट पे होते हैं. वही ये एक था बट थोड़ा वीक है इसमें भी. मंगेश, जैसे ये मारीबू जो है, यदि मेरा बॉडी में एक ही साइड वीक आ रहा है, या तो अपर साइड या लोअर साइड, तो वो क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? मतलब क्या इंडिकेशन है उसका कि वो बुलिश है? यदि मेरा ग्रीन कैंडल और उसका अपर वीक है, लोअर वीक नहीं है, तो क्या रहेगा? और या लोअर वीक है, वो बुलिश कैंडल है ऑब्वियसली. हर कंडीशन में, चाहे छोटा सा वीक है तो चलेगा, छोटा सा वीक चलेगा हमारे बाजू में, बड़ा वीक नहीं चलेगा. ओके, जैसे ये कैंडल है, राइट. ओपन लो सेम है. ओके, हार्डली 50 पैसे का डिफरेंस है. और ऊपर के साइड में छोटा सा वीक है, हाई और क्लोजिंग के बीच में. ओके, सो ये चलेगा थोड़ा. ऐसे नॉर्मली ये कैंडल है. ओके, ये देखो इसमें क्या रहेगा. ओपन लो ऑलमोस्ट सेम, हाई क्लोज ऑलमोस्ट सेम. तो ये बुलिश हमारे पास हो गए, है ना. ओपन हाई देखो,
ये वाले कैंडल्स छोटू सा विक है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जूम करने के बाद समझ में आ रहा है। एक आप थोड़ा नीचे नीचे ड्रॉ करो तो एक विक मारीबू जो दिख रहा है, जो आपने पैरेलल लाइन खींचा है, उसमें सिर्फ ये वाला अपर ना? विक है। नहीं उस वाले हाईलाइटेड सेक्शन में नहीं, नीचे उसके मतलब जो ड्रॉ ये है। हाँ, इसके और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसी में। हाँ, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इसका अपर विक है, लोअर विक नहीं, मतलब जो अभी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कैंडल है, इसको उसमें कुछ भी मतलब ज्यादा करके आपको नहीं दिख रहा है, इसके बाद गिरा ही है, ये नॉर्मल कैंडल है। इसका मतलब कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट? अगर इवन देखोगे ये तो काफी बड़ा विक है, राइट? बट ये कैंडल देखो, इसमें बहुत छोटा विक है देखा जाए तो, राइट? तो ऐसे वाला होना चाहिए, तो इतना जूम करने के बाद भी छोटू सा दिख रहा है वो, यस, ओके। Adani Green has a candle without any wick on a daily chart. अडानी पोर्ट, ग्रीन, ओके, on April time frame. ये भी है। एक्चुअली मोरीबुजू के ऊपर ट्रेड लेना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो इजीली हाँ ट्रेड वो नहीं तो है, होता है वो। ये अडानी ग्रीन का 6 जुलाई को है, अगस्त है में ना, भी है। ये देखो ये है, ये बहुत परफेक्ट है। बनाया है इसने। ओपन और नीचे भी देखो, लो, ओपन लो सेम है 954 954, हाई और क्लोज 997.515 997.15, एग्जैक्ट सेम। ये भी है, राइट? ये भी है, इससे पीछे भी है या अप्रैल, बहुत है अप्रैल। ये भी है। इस पे ट्रेड नहीं मिलता बट ज्यादा करके आपको। हाँ, एक साइन है आपका बुलिश का या बेरिश का, बट ट्रेड ज्यादातर इसमें नहीं मिलता आपको। ये तो क्या पूरा मतलब वही बना रहा था क्या? ये सर्किट लगा रहा था क्या? हाँ, ये कंटिन्यू उसी वही टाइम है सर्किट वाला हाँ, टाइम। नॉर्मली लिक्विड स्टॉक्स में ज्यादा मिलेंगी, लेकिन वो नहीं काफी इसमें इलिक्विड या कुछ न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स में ज्यादा मिलती है। इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं ज्यादा। ओके, क्लियर? कल का इन्फी का वाला भी सेम है। पहले इससे से बात करो, यही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Mangesh, one question. Which candlestick we need to refer? Means hourly, minute basis, second basis, or day or week? डिपेंड करता है आपको बस वीकली में चलेगा, 5 मिनट में भी चलता है, इतना खास नहीं चलेंगे। बट आपको अगर डेली में, वीकली में अगर या फिर मंथली में मॉर्निंग स्टार्स मिलते हैं, राइट? दे आर वेरी वेरी पावरफुल। हैमर मिलते हैं। No, basically bottom पे which can we should refer first, means ट्रेड लेना है या किसी चीज के लिए कौन सा कैंडल फर्स्ट यूज करना चाहिए? सिर्फ कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, सिर्फ कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते। कैंडल आपको बताएगा कि सेंटिमेंट चेंज हो रहा है क्या, या फिर पावर किसके पास है। और दूसरी चीज, कैंडल आपको बताएगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, राइट? तो स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए और ट्रेड कंफर्म करने के लिए हम लोग कैंडल देखते हैं। बाकी ट्रेड मतलब पूरा नहीं लेते हम लोग कि हाँ चलो मॉर्निंग स्टार बन गया तो ट्रेड ले ले लेना है, राइट? नहीं, वो कहाँ पे बनता है और वो सब कुछ मैटर करता है एक्चुअली। कोई भी होने दो, वैसे आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में वो कि कौन मतलब कैसे बन रहा है, या फिर क्या है वो। आपको मार्केट सेंटीमेंट समझना है, या फिर आपको फोर्स समझना है, राइट? डोमिनेंट फोर्स समझना है। बट उसी के लिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होता है, या फिर कैंडल्स यूज होते हैं। जैसे अगर ये देखोगे, राइट? ये पूरा सपोर्ट जोन था आपका, राइट? ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन था। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, कौन सा है नाम नहीं पता, कुछ जरूरत नहीं नाम रखने की यहाँ पे, बस आपको पता होना चाहिए कि फोर्स किसके पास जा रहा है, करेक्ट? सो अगर सपोर्ट पे अगर ऐसे आपको बुलिश पैटर्न दिखते हैं, सो दे आर बुलिश साइन, राइट? आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट है या फिर ये जो कैंडल है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रख देना है, खत्म। इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो आपको निकल जाना है। ओके, सो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए और ट्रेड या फिर डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए या फिर रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होंगे। बाकी पूरा ट्रेड आप नहीं ले सकते उसी के ऊपर, राइट? अभी मॉर्निंग स्टार
मुझे बताओ, या फिर हैमर अभी से कैसे बीच में आ जाता है, राइट? भी जैसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये गिरा था क्या इतना? कैसे कैंडल दिखा रहा है? ये गिरा था फ्राइडे को इतना? ये तो 1 मिनट है ना? हाँ 1 मिनट है, बट तब भी लास्ट में अभी इंट्रा देखो, क्लोज हुए होंगे ना? ये देखो, ये क्या है आपका? कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार, राइट? बट आया कहाँ पे वो? टॉप पे आया, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपको, राइट? देख रहे हो, रेड कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, ग्रीन कैंडल, बट इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं टॉप पे अगर आता है तो, या फिर बीच में कहीं पे आता है तो, राइट? जैसे अगर बीच वाला दिखाऊं मैं, कोई बड़ा फॉल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था एक्चुअली, बीच में इनपी है तो मुझे लगा निफ्टी है। ओके, तो एक एग्जांपल देना था मुझे जिसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता, मतलब बीच में कहीं पे आता है तो। मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस पे अगर कैंडलस्टिक बनते हैं ना, तो उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है आपको। जैसे यहाँ पे, राइट, ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका यहाँ पे बीच में कहीं भी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है एक्चुअली, ओके? या फिर ये हैमर आ रहा है, राइट? ये हैमर ना ही कोई सपोर्ट पे ना ही कोई रेजिस्टेंस पे, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है आपके लिए, ओके? ऑलमोस्ट छोटा सा विक है उसका। सो आपको कहाँ पे देखना है वो भी, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आपके पैटर्न बनते हैं तो दैट कुड बी गुड साइन कि आपका ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है वहाँ पे, ओके? जैसे ये था कि ये भी एक हैमर था, अच्छे खासे सपोर्ट ये करके हैमर बना था, राइट? ये भी बना था, राइट? सो ये हैमर के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख देना है। ये गया, जैसे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया। आपको क्या करना है, इसके नीचे अगर आप ये रख देते हो स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस कट होने के बहुत कम चांसेस है, बिकॉज ये सपोर्ट बना रहा था यहाँ पे। All right. Any other question on candlestick? We'll complete the chat pattern next session. I don't want to be in a hurry. Any question on candlestick? No. All good? No, Mangesh. Yeah. Perfect. Yeah. Alright. So अपने को डोमिनेंस फोर्स समझना है। देखो ये सब हम लोग जो ये चीजें जो सीख रहे हैं ना अभी, वो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके? अगर बट आपको इसका प्रैक्टिस करना है, राइट? ऐसे नहीं कि ये सिखा दिया और अभी मंगेश ने बोला है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? ऐसा नहीं। सो अपने को क्या करना है, बेसिकली अपने को सब कुछ चीजें सीखना है पहले, ओके? जैसे हम कुछ बनाते हैं, राइट? घर पे कुछ बनाते हैं, सब्जी रोटी, राइट? सब्जी बनाते लेट्स, या फिर कुछ बनाते हैं, जैसे आपको खिचड़ी बनाना है, तो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए पहले, राइट? सो जो भी चाहिए आप पहले उसको रेडी करते हो, उसके बाद खिचड़ी बनाते हो, सब एक करते हो, राइट? वैसे अपने को करना है, अपने को सारी चीजें सीखना है, फिर उसके बाद उसको कैसे पकाना है ना, उसको कैसे टेस्ट देना है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। सो आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि आपको एटलीस्ट जो भी पैटर्न्स हमने सीखे, ओके, इसके एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, एटलीस्ट 5।
ओके जो भी नीचे टेबल में है उसके एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं। ढूंढने मतलब ढूंढने ही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। शायद स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं ढूंढने पहले बात तो, राइट। आई नेवर टोल्ड यू टू फाइंड द ट्रेड्स, राइट। ट्रेड कैसे ढूंढने हैं वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है, डोमिनेंस फोर्स किसके पास है, डिमांड सप्लाई जोन्स क्या है, डोज क्या है। एक बार समझ में आ गया तो बाद में तो ट्रेड तो कैसे भी पकड़ सकते हो। सेफ स्ट्रेटेजी क्या है, एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब कुछ समझाऊंगा आपको। ओके, मोमेंटम ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग सीखने वाले। बट अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जितने चार्ट देख सकते हो डेली उतने देखो, ठीक है। ऐसे अमित भाई और मैं डेली के कम से कम 100-150 चार्ट देख लेते हैं मिनिमम। बट हमारा उतना फास्ट हो जाता है, हमारा 30 सेकंड में एक चार्ट देख के हो जाता है कि क्या कर सकता है। तो अभी आप लोगों को शायद टाइम लगेगा, क्योंकि शायद आपको 2 मिनट लगेगा ये चार्ट देखने में। तो आप 15-20 तो देखो एटलीस्ट दिन में। मोबाइल पे खोल के देखो कि क्या क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे हैमर बना था, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ। ये सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है। ओके, बुकिश चीजें आपको कोई भी पढ़ाएगा, बट अगर आप उसके पीछे का रीजन समझ पाते हो ना तो चीजें सिंपल हो जाएगी फ्यूचर में। 6 महीने का स्टडी, उसके बाद देखो आप खुद बोलोगे आप, उसके बाद आप खुद मुझे शेयर करोगे। ओके, जैसे बाकी पहले बैच के, अभी नए बैच के भी लोग इवन दो थ्योरी के हिसाब से भी अभी ट्रेड बताते हैं मुझे, राइट। जैसे उस दिन 2 ट्रेड मुझे मिल गए थे एक्चुअली, राइट। दो थ्योरी का जो असाइनमेंट करने के लिए बोला, 2-3 ट्रेड तो ऐसे मिल गए थे मुझे उसी में से, राइट। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ओके, ऑलराइट।